Desires to boost bilateral trade with India. Pakistan and India have a lot to gain from mutually beneficial trade. अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के सीएम बनी है और जैसे नवाज की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। बॉर्डर्स को खोलने की बात की जा रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जल्द से जल्द ट्रेड स्टार्ट होने की बात की जा रही है। हमारे नेबर होंगे, जो हमारे पड़ोसी होंगे, उनके साथ मैं रिश्ते अपने अच्छे करूंगा, क्योंकि वही पाकिस्तान का ना घिसा पिटा पुराना डायलॉग, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। राइट? पाकिस्तान का रोना आज से नहीं, 76-77 साल से पाकिस्तान का यही रोना चलता चला आ रहा है दोस्तों। मैम, इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है, बताइए। कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ, मोदी का इकोनॉमिक मॉडल अगर आपने फॉलो करना है तो उससे पहले आपको भारत का डेमोक्रेटिक मॉडल जो है वो लाना पड़ेगा, जहां पे फौज की कोई मुदाखलत नहीं है भारत के जमहूरी निजाम में। एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर हमारी ट्रेड डायरेक्ट हो जाती है इंडिया के साथ। इनको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी है कि देखिए, जाहिर सी बात है कि भारत का भी फायदा होगा अगर पाकिस्तान से रिश्ते ठीक होंगे। और भारत का क्या फायदा होगा यार? आप बता दो, कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में लिख दे कि मेजर साहब भारत का यह फायदा होगा अगर पाकिस्तान से रिश्ते ठीक हो गए। नहीं करना तुम्हारे साथ मसला है, कश्मीर हमने खुद कर लिया अपना। कि हम जो है ट्रेड खोलेंगे, जो ट्रेड भारत के साथ बंद थी, बॉर्डर के रास्ते खुलेंगे, कैसा फैसला है ये? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला है। असल में तिजारत सनअत ज़राअत किसी भी जो रीढ़ की हड्डी में नमस्कार दोस्तों, बात करें आज से 10 साल पहले की तो पाकिस्तान भारत पर लगातार हमले करते रहता था और अपने आतंकी भी भेजता रहता था, बट भारत ने कभी पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद नहीं किया था। बट जैसे ही मोदी सरकार आई उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया और उसका नुकसान आपको पता है पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, टमाटर 200-300 रुपये किलो बिक रहा है, आटा वैसे ही नहीं मिल रहा है। तो ये सारा हो रहा है क्योंकि उनका ट्रेड भारत के साथ बंद है। बट अभी पाकिस्तान में नई सरकार आई है तो वो तो चाहती है कि भारत के साथ हम ट्रेड करें, क्योंकि भारत से उनको सामान लेना बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। अभी पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड तो नहीं करता है, बट वो कुछ चीज़ें जैसे दुबई जाती हैं भारत से, दुबई से फिर परचेज करता है तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बट भारत हमसे ट्रेड नहीं करता है। तो आपको पता ही है पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो जाता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है, फॉर इंस्टेंस मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखें 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है? 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है, ठीक है जी। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको मज़ीद वो निखर के सामने आ सकता है। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई पॉलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है इस वक्त, विच शोज़ ऑन द कार्ड, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनका मिलना गिलना रहा है, लेकिन मैं 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रस्ट करना रिगार्डिंग पाकिस्तान इज़ बीन वेरी डिफिकल्ट जॉब। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो हमारे यहाँ 2019 में गलतफहमी आई थी कि जी मोदी साहब हुकूमत में आएंगे तो हम बड़ी टॉक्स करेंगे, ये होगा वो होगा। मोदी साहब ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, बाद में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, पाकिस्तान को कोने में खड़ा कर दिया कि आओ हम गल करनी थे आओ, एंड पाकिस्तान के पास कोई चांस ही नहीं थी। सो दैट वाज द बेस्ट चांस। बोले भी कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, विद स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान शोर डालता रहा, ये करें वो करें, मुस्लिम वर्ल्ड भी पाकिस्तान से पीछे हट गई। अब पाकिस्तान के अंदर शायद एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो इस तरह की सियासी लीडरशिप चाहिए जो दुनिया से ओपन अप हो सके, डायलॉग कर सके, इंगेज कर सके। यही नवाज शरीफ साहब उस वक्त करना चाहते थे, इनको करने ना दिया गया, लेकिन थिंग्स हैव चेंज, मूव ऑन। आई थिंक इंडिया की साइज पर भी ये तब्दीली आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लीडरशिप है
उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और ये एक हकीकत है, इसको मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है। फॉर सो मैनी रीजंस हम उस पर जा सकते हैं, ये अच्छा है बुरा है क्या है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इट डील्स विद द ग्लोबल जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो इंगेज ज़रूर करते हैं। और मैं इसी हवाले से जानता हूँ इन चीज़ों को कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि इंडिया को भी मूव ऑन करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप दुनिया से मिलती है, ईरान से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, सबसे, इंडिया को भी एक स्टेप आगे आना चाहिए इस हवाले से। ये बड़ी हाइपोथेटिकल बात है ये कहना, रिक्वेस्ट करना, लेकिन इंडियंस कहते हैं नहीं जी हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये है वो है, हम सिर्फ जमहूरियत से बात करते हैं। आई हैव स्पोकन टू मैनी इंडियंस ऑन दिस, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लोगों से भी हमारी मुलाकातें ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं दुनिया में, पाकिस्तान में हो जाती हैं, एंड देन वी डू टॉक ऑन दिस कि जी ये क्या, वो कहते हैं जी हमें, वी डोंट बिलीव इन वन मैन, वी बिलीव इन अ सिस्टम, दिस इज व्हाट एन इंडियन रिस्पॉन्स इज बेसिकली। बट द क्वेश्चन हियर इज कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है उसमें ये इकोनॉमिक क्राइसिस रहता है, हमारी जो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, ये सारा कुछ ऐसा है, और हम जो है वो $3 अरब के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने हैं और बहुत जल्द गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि दोनों तरफ के जो है बॉर्डर खुले। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इंडिया के साथ तिजारत हमें खोलनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं, अगर वो करते हैं तो ठीक है, अगर तिजारत करते हैं उसमें हमारा फ़ायदा है, अगर ठीक है, हाँ जी, अगर फ़ायदा है, हम वो भी हमारे साथ कर रहे हैं ना, तो अगर हम उनके साथ करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा, कोई नुकसान तो नहीं है, करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे ममालिक से हमारा रब्ता होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है ये जो हालात हैं इस तरह के, ये और हालात ख़राब होंगे। सही बात है सर। इंडिया की बात करें, वहाँ पे डायरेक्ट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर आ रही है, जो गूगल वहाँ पर आ गया, एप्पल वहाँ पर आ गया, टेस्ला वहाँ पर आ गया। सर हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि यार कभी कोई इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में भी आए? नहीं, हम इंतज़ार करेंगे, ये ऐसे ही है कि हुकूमत बेहतर होगी तो उस तरीके से ही होगा ना, अगर हुकूमत हमारी बेहतर नहीं होगी तो ये हमारे नहीं हो सकता कभी भी इस तरीके से। सर आपको क्या लगता है कि जैसे नवाज शरीफ ने भी बात की अपने बहुत बड़े जलसे में कि हमने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, अब पंजाब गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि बॉर्डर सबसे पहले खुलवाने हैं ताकि जो मुल्क है, जो एक तिजारती तबका है, जो बिजनेस क्लास है, उसको थोड़ा बूस्ट मिले? तो होना चाहिए ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये होना चाहिए। अगर उनके साथ दूसरे जैसे चाइना के साथ हमारे तल्लुकात हैं, कितनी वो उनके हमें सपोर्ट करते हैं वो, इसी तरह अगर उनसे हमारे तल्लुकात अच्छे होंगे तो वो हमारी सपोर्ट करेंगे और हमारा रोज़गार अच्छा होगा, लोग खुशहाल होंगे। आपको इस बात पे यकीन है कि इंडिया सपोर्ट करेगा हमें? हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, हाँ जी करेगा, बिल्कुल करेगा। आप मुस्कुरा के कह रहे हैं? हाँ जी मैं मुस्कुरा के कह रहा हूँ, करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप कहते हो करेगा, बड़ी अच्छी बात है, हमें भी यकीन है क्योंकि उन्होंने अक्सर गरीब कंट्रीज़ की जो है मदद की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी नफरतें हैं, जो आज भी जंगों की बात करते हैं, जो आज भी इंडिया से जी नफरत का इजहार करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, जंग से हमेशा नुकसान ही हुआ है। जब भी जंग हुई है ना, हमारा पाकिस्तान और जो भी मुल्क हो वो पीछे ही जाता है। पहले हमारा मुल्क तो पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर वो जंग करेंगे तो कश्मीर का हाल देख ले, कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, रोज़ाना कितने वहाँ पर लोग मर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो हालात बेहतर करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। सर कश्मीर में भी अमन आ गया। अब कश्मीर में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दौरा करके आए हैं, जो है वहाँ पर 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, $14 बिलियन का बजट दिया है। अब कश्मीरी भी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर से बताना। वैसे मेरे हिसाब से तो भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बाद में वही करेगा, भारत से ट्रेड करेगा, पैसा कमाएगा, फिर जो पैसा कमाएगा वो अपने आतंकियों पे लगाएगा और उनको भारत में भेजेगा, कश्मीर में प्रोपोगंडा फैलाएगा। तो ये सारे सीन रहते हैं पाकिस्तान के साथ। पहले उंगली पाकिस्तान ही करता है, फिर उसको मुंह की खानी पड़ती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो जाता है। बट आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 10-12 साल पहले ट्रेड करना बंद कर दिया था और उसका नुकसान अभी तक पाकिस्तान झेल रहा है। वहाँ पर जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। वैसे तो पाकिस्तान भारत से डायरेक्टली कोई भी सामान परचेज नहीं करता है, बट भारत से दुबई में काफ़ी सारा सामान जाता है तो पाकिस्तान उधर से परचेज कर लेता है, जो कि उसको महंगा पड़ता है। अगर भारत के साथ पाकिस्तान अपने रिलेशन अच्छे रखता, अगर आतंकवाद ना फैलाता, तो डायरेक्ट इंडिया से सामान जाता पाकिस्तान में, जो कि उन्हें सस्ता पड़ता। अब आप ही बताओ, सामान दुबई जाएगा, दुबई में फिर से टैक्स लगेंगे, टैक्स के बाद उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को, तो कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा सामान। बाकी पाकिस्तान की पब्लिक तो चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड शुरू हो जाए ताकि उनको महंगाई का सामना करना ना पड़े। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।